हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 250 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 251, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर है आयोडीन का। समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुकोशिकीय शैवाल है। प्रश्न 252, पालक की पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक में आयरन और कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसे अक्सर कच्चे रूप में परोसा और खाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी, आयरन। प्रश्न 253, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंतक्षय होता है? तो इसका सही आंसर है ए, फ्लोरीन की कमी से दंतक्षय होता है। प्रश्न 254, इसमें भरपूर लोहा पदार्थ पाया जाता है? तो आयरन या लोहा पदार्थ के स्रोत हैं हरी सब्जियां। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 255, इनमें से बसा कौन विलय नहीं होता है? बसा में विलय विटामिन ए, डी, ई और के है। तो इसका सही आंसर है जो बसा में विलय विटामिन नहीं है, विटामिन बी। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 256, जापानी एन्सेफलाइटिस का कारण होता है? जापानी एन्सेफलाइटिस एक ऐसी स्थिति है जहां मस्तिष्क की सूजन होती है। वायरस संक्रमण, जीवाणु संक्रमण और कीड़े के काटने से यह स्थिति हो सकती है। तो इसका सही आंसर है बी, विषाणु। प्रश्न 257, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो ईईजी का मीन है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। तो इसका सही आंसर है ए, मस्तिष्क। प्रश्न 258, कैसीन दूध होता है? कैसीन दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है जो दूध को सफेद रंग प्रदान करता है। गाय के दूध में 80% या इससे अधिक प्रोटीन कैसीन माना जाता है। कैसीन प्रोटीन से शरीर को मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रश्न 259, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यह रोग उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता। तो इसका सही आंसर है सी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 260, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है ए, विटामिन ए मानव में संक्रमण को रोकने का कार्य करता है। प्रश्न 261, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? इसका सही आंसर है बी, टाइफाइड। टाइफाइड दूषित जल और दूषित पानी के द्वारा फैलता है। प्रश्न 262, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो इसका सही आंसर है बी, कोवाल्ट 60। प्रश्न 263, मीना माता रोग का कारण है? तो इसका सही आंसर है डी, पारा। पारा से मीना माता रोग होता है। प्रश्न 264, सनसाइन विटामिन है? इसका सही आंसर है विटामिन डी। यह वसा में घुलनशील हार्मोन का एक समूह है। जब त्वचा धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रश्न 265, पीत ज्वार संचारित किया जाता है? पीत ज्वार एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एंडीज मच्छर द्वारा फैलता है। इसमें तेज बुखार आता है और यकृत को बहुत हानि होती है। प्रश्न 266, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 267, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? इसका सही आंसर है ए, प्लेग वायु के माध्यम से फैलता है। प्रश्न 268, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फ्लोलिक अम्ल एक विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं बनाने में मदद करता है, जो फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन ले जाता है। प्रश्न 269, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, विटामिन बी धोने से निकल जाता है। प्रश्न 270, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, कैसीन। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। प्रश्न 271, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? दूध में मिठास का कारण उसमें उपस्थित लैक्टोज शर्करा के कारण ऐसा होता है। प्रश्न 272, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल, इसका सही आंसर है बी, 206 हड्डियां होती हैं। प्रश्न 273, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 208 होती है। तो इसका सही आंसर है सी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 274, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 प्लेटेनुआ हड्डियां होती है जो आपस में जुड़ी रहती हैं और चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। प्रश्न 275, मनुष्य के शरीर में पसलियों में कुल कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों की संख्या 24 होती है, लेकिन जोड़े जो हैं 12 होते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 276, शरीर की अधिकतम प्रबल अस्थि होती है? जबड़े की हड्डियां मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़ा होता है। प्रश्न 277, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्फेफिस कहा जाता है जो मध्य कान में स्थित होती है।
प्रश्न 278 मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो इसका सही आंसर है सी, फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत और सबसे भारी हड्डी है। यह जांघों में मौजूद होती है। 279 निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, ह्यूमरस। प्रश्न 280 मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। इसका सही आंसर है ए, खोखली होती है। प्रश्न 281 डीवे नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो यह हड्डी मनुष्य के पैर में पाई जाती है। इसके साथ फेबुला में पाई जाती है। यह पैर में घुटने के नीचे का भाग होता है। प्रश्न 282 मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघों में होती है, जिसे फीमर कहते हैं, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है, जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 283 मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। प्रश्न 284 मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत से संपन्न होता है। भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है। प्रश्न 285 मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, गैग्रेटिन। प्रश्न 286 मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरेट को विनियमित करता है? तो इसका सही आंसर है डी, पराबट्टू हार्मोन। प्रश्न 287 मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर डी, 32 फीट लंबी होती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 288 मुख में मान का शंकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ए, टाइलिन के द्वारा शंकरा में पाचन होता है। प्रश्न 289 पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, कोनिया। कोनिया आंखों में होती है, तो यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होती। प्रश्न 290 दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका सही आंसर सी, रेनिन। तो इसका सही आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है। छोटी आंत में भोजन टूटकर तरल हो जाता है और इसके अधिकांश पोषण तत्व अवशोषित हो जाते हैं। प्रश्न 292 लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एंजाइम टाइलिन होता है, जो स्टार्च को श्रृंखला में तोड़ता है। प्रश्न 293 पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है डी, एंजाइम। जठर रस पाचक एंजाइम और एसिड से बना होता है। भोजन पेट के अम्लीय जठर रस के साथ अपनी पेशीय दीवार के मंथने की क्रिया द्वारा अच्छी तरह मिश्रित हो जाता है। प्रश्न 294 मुख से निकली राल किसका पाचन करती है? तो मुख जो राल होता है उसमें एंजाइम टाइलिन होता है, जो स्टार्च को श्रृंखला में तोड़ता है। इस प्रकार भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। तो इसका सही आंसर है सी, स्टार्च। प्रश्न 295 निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो इसका सही आंसर है सी, मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न 296 प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर है सी, उदार। उदार यानी आमाशय। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय और ग्रहणी से शुरू होता है। प्रश्न 297 पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। प्रश्न 298 पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर है बी, यकृत। प्रश्न 299 पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, यकृत। यकृत पित्त का रस पित्ताशय में जमा होता है। एक दिन में लगभग 500 से 1000 मिलीलीटर पित्त लीवर द्वारा उत्पन्न होता है। प्रश्न 300 पित्त जमा होता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है, यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर